सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 7वां हमारे आसपास के बाजार, और यह सिविक्स का लेसन है। इसका यह पहला भाग आज हम यहाँ देखने वाले हैं। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे साप्ताहिक बाजार का अर्थ, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जब बाजार की हम बात कर रहे हैं तो बाजार का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो बाजार का अर्थ होता है, बाजार वह स्थान होता है जहां किसी निश्चित समय, तिथि, वार या अवसर पर चीजें बिकती हो। ऐसे जगह को हम बोलेंगे बाजार। तो ये हो गया बाजार का अर्थ। तो यहां आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के बाजार आपको नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुकान है, ये छोटी दुकान है जो नीचे बैठे हैं अपने दुकान लगाकर। ये कोई स्थायी दुकान नजर आ रही है। ये कपड़े की दुकान है, मार्केट की दुकान है। ठीक है। तो जब आप किसी मार्केट में जाते हैं तो बाजार से बहुत सी चीजें खरीदी करते हैं। जैसे सब्जियां होती है, साबुन होते हैं, दंतमंजन होते हैं, मसाले होते हैं, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपी या जैसी चीज़ें हम खरीदी करते हैं। और ऐसी चीज़ों की हम सूची बनाते हैं और सूची बनाकर ही हम जाते हैं और सूची बनाई सूची के अनुसार ही हम खरीदी करते हैं। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। और इसलिए हम इस अध्याय में इसी बाजार के प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ चीज़ें कैसी बेची जाती है और खरीदार कौन होते हैं और बेचने वाले कौन होते हैं। इन सब के बीच कोई समस्या होती है क्या, इसका हम जिक्र करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि यह एक साप्ताहिक बाजार है और यह साप्ताहिक बाजार में आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं। जैसे मतलब सब्जियां बेच रहे हैं, कोई कुछ किराना सामान भी यहाँ नज़र आता है, कुछ कपड़े के दुकान भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक साप्ताहिक बाजार होता है, निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर, मतलब सप्ताह में एक बार होता है और इसीलिए हम इसको साप्ताहिक बाजार बोलते हैं। तो साप्ताहिक बाजार की कुछ विशेषताएं भी होती है। वो विशेषता क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो इसके शब्द के अनुसार, इसके नाम के अनुसार, ये साप्ताहिक बाजार किसी निश्चित दिन में लगता है, सप्ताह के किसी निश्चित दिन पर लगता है। और व्यापारी यहाँ सुबह आते हैं, दिन में दुकानें लगा देते हैं और शाम होने पर उसको समेट लेते हैं, मतलब वो बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इनका ये शॉप लगा रहता है। और इन दुकानों में व्यापारी जो दुकान लगाते हैं वो किस प्रकार की चीज़ें बेचते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो जरूरतें चीज़ें होती है उसको खरीदने के लिए हम वहाँ जाते हैं इस साप्ताहिक बाजार में। और साप्ताहिक बाजार की विशेषता यह होती है कि इसमें चीज़ें जो होती है वो सस्ते दामों पर मिलती है और इसीलिए हम इस बाजार में जाते हैं और चीज़ें खरीदी करते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती है और इसीलिए दुकानदार जो लोग होते हैं इस प्रतिस्पर्धा में हमको चीजें सस्ती मिलती है। तो इस तरह से यहां चीजें सस्ते दाम पर मिलती है। और दूसरी बात है, अभी यहाँ एक ही चीज़ों के, एक ही तरह के सामानों की जो दुकानें होती है बहुत सारी होती है और इसीलिए हमको, मतलब हम जैसे हम ग्राहक होते हैं तो ग्राहकों को भाव करने का अवसर मिलता है। हम उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। अगर कोई चीज़ अगर 10 रुपये में बोलता है तो हम उसको 8 रुपये मांगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अगर 8 रुपये में मांगते हैं और हम वो नहीं बोलते तो हम आगे चले जाते हैं, तो वो हमको बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो 8 रुपये में ले लो। तो इस तरह से क्या होता है कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। और अंत की जो बात है वो कि इस साप्ताहिक बाजार में
सभी चीज़ें, लगभग सभी चीज़ें, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो एक ही जगह पर मिलती है, सस्ते दाम पर मिलती है। तो ये हो गई साप्ताहिक बाजार की विशेषता। निश्चित दिन में लगता है, एक निश्चित समय पर इनके दुकानें होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरत चीज़ें होती है वो हमको यहाँ मिल जाती है, सस्ते चीज़ें मिलती है और एक ही प्रकार की दुकान होने के कारण वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है और हमको वहाँ बार्गेनिंग मतलब भाव करने का मौका मिलता है और एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिलता है। तो ये हो गए साप्ताहिक बाजार के विशेषता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह दूसरा प्रकार होता है, एक साप्ताहिक बाजार का हो गया। अभी दूसरा प्रकार है मोहल्ले की दुकान, और ये मोहल्ले की दुकान अपने घर के आसपास ही होती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोहल्ले की दुकान। तो मोहल्ले की दुकान की भी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पास में सिविल इलाके में ये दुकान है, अपने आसपास ही इलाके के दुकान है यहाँ, और यहाँ विभिन्न प्रकार के ग्राहक कुछ खरीदी करने के लिए आते हैं। तो बाजार की अब जब हम बात करते हैं तो ये मोहल्ले की दुकान जो होती है यह अक्सर पक्की और स्थायी होती है, पक्की और स्थायी होती है, परमानेंट होती है, और यह हमारे घर के आसपास ही होती है। और विशेषता यह है कि दुकानदार और खरीदार एक दूसरे को पहचानते हैं, परिचित होते हैं और इसीलिए दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, क्रेडिट पर देते हैं, उधार हम ले सकते हैं वहाँ से चीज़ें, क्योंकि वो हमको पहचानता है और उसका हम पर विश्वास होता है कि एज ए कस्टमर कि ग्राहक जाना पहचाना है, परिचित है, पास में ही रहता है और इसीलिए कभी ना कभी पैसा देने वाला है और इसीलिए वो हमको उधार भी देते हैं। तो ये मोहल्ले की दुकान की विशेषता हो गई। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे मोहल्ले की दुकान है तो यहाँ सुजाता नामक और कविता नामक दो महिलाएं हैं, ठीक है। वो किराने दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए इस दुकान में जाते हैं और अक्सर वो इस दुकान पर आते हैं और आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन के पास दो सहायक है और उस सहायकों की मदद से वो दुकान का काम संभाल रही थी, ठीक है। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंचते हैं तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची दी। सूची हमको जिसको बोलते हैं लिस्ट, हम लिस्ट लेकर जाते हैं। तो ये सूची होती है और ये सूची जब देते हैं तो सूची के अनुसार वो अपने नौकरों के सहायता से वो सामान वो देने लगती है, पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारी को वो बताती है और इस तरह से कविता और सुजाता को सामान मिलता है। उसके पहले जब वो दुकान में रहती है और दुकान के उनको सामान मिलता रहता है तो उस वक्त वो दुकान के चारों तरफ वो अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो उनको नज़र आता है कि सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग प्रकार के ब्रांड साबुन की टिक्कियाँ नज़र आती है उनको, ठीक है। और दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टलकम जैसे पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल जैसे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ब्रांड के अलग अलग रंगों में सजे हुए उनको ये ऐसे शेल्फ नज़र आते हैं। तो इस तरह से सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग रहे हैं उनको। अगर आप भी कभी अगर शॉप में जाते हैं तो इस तरह से आप अगर लिस्ट देते हैं तो आपको भी इतना समय लगता है। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक अपने सामने कर दी। उनके नोटबुक रहते हैं, वो बही खाता होता है, उस बही खाता में वो अपना 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी वह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैली लेकर बाहर निकली। अगले महीने पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान या हिसाब चुका दिया जाएगा। तो ये एक बात हो गई, ये मोहल्ले की दुकान होती है तो हमारे पास उधारी का खाता होता है, उधारी का खाता उस बही में लिखा जाता है और दुकानदार के पास उसी प्रकार की एक बही होती है और उस नोटबुक में वो नोट करके रखते हैं और जैसे ही इनका पेमेंट हो जाता है नेक्स्ट महीने में तो इनका ये पेमेंट अदा किया जाता है। तो इस तरीके से सुजाता और कविता जो मोहल्ले की दुकान में जाते हैं और हरदम वह खरीदी करते रहते हैं जो इनको जरूरत का सामान लगता है। तीसरा प्रकार है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा भव्य एक इमारत होती है। उस इमारत में विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है और वह चीज़ें ब्रांडेड होती है, बहुत ही साफ सुथरा नज़र आता है। ये देख रही है कि यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कुछ विशेषता होती है, देखिए। तो जनरली यह शहरों में होते हैं। कुछ प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां
एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, तो एक ही दुकान में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती है, एक ही इमारत में विभिन्न प्रकार की दुकानें होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला इमारत होती है, वो एयर कंडीशन मतलब वातानुकूल दुकानें होती है, और अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, उनको हम मॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्रांडेड सामान मिलता है, और ब्रांडेड सामान की कीमतें ज़्यादा होती है, और इसीलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में आम लोग जनरली जाते नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती है, ब्रांडेड होती है, पॉपुलर होती है, लेकिन उनकी प्राइस भी ज़्यादा होने के कारण आम लोग यहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जेब के लिए पुराता नहीं, और इसीलिए ये आम लोगों के बजट के बाहर होता है। तो जैसे ही अगर आप कभी किसी कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में अगर जाते हैं तो आपको नज़र आता है बहुमंजिली इमारत, तो वही कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और इसमें बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें वहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें और घरेलू उपयोग का सामान, सभी चीज़ें उनको यहाँ जैसे मतलब चमड़े के जूते, किताबें, तरह तरह की दुकानें को देखना उनको अच्छा लग रहा था, एक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मॉल के तीसरे तल पर जब वो घूमने के लिए गए तो दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षा कर्मचारी उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो एक सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, वो हर कस्टमर पर नज़र रखते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी घटना ना हो, और इसीलिए वो उसी नज़र से देखते हैं। उन्होंने कुछ कहा, कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी, एक भी कपड़ा 3000 से कम नहीं था। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ कपड़े ब्रांडेड होते हैं और उनकी कीमतें भी ज़्यादा होती है, और इसीलिए यहाँ आम लोग जनरली जाते नहीं। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोलती है, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनके बजट में ये दुकान नहीं थी, इनके बजट में ये कपड़े खरीदी नहीं कर सकते थे, और इसीलिए वो कीमत देख कर ही वो वहाँ से निकलना पसंद करते हैं। तो ये हो गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो प्राइस होती है या ब्रांड होते हैं, तो उसका ये परिचय। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं। जैसे ही यहाँ आपके लिए ट्रॉली दी जाती है, ट्रॉली में आपको सामान सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो फिर वो काउंटर आना पड़ता है, काउंटर में उसकी गिनती की जाती है, उसकी प्राइस की जाती है, और कंप्यूटराइज सब सिस्टम होती है, और इसीलिए आपको कंप्यूटराइज्ड बिल भी मिलता है, और पेमेंट भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आपको यहाँ काउंटर पर अदा करने के बाद आपको सामान दिया जाता है। तो ये फैसिलिटी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलती है। जैसे कि हमने मोहल्ले की बाजार की बात की थी या साप्ताहिक बाजार की बात की थी, उसमें यह समीर नामक एक व्यक्ति है, और इसका एक छोटा व्यापारी है, और वह शहर के बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदी करता है, और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़े को वो बेचता है। समीर और दूसरे कपड़े व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए ये किराए की मिनी वैन लेते हैं, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर, ये कोई अकेले नहीं है, सभी लोग मिलकर क्या करते हैं कि एक वैन किराए से लेते हैं। उस वैन में जहां साप्ताहिक बाजार होता है वहां वो अपना सामान बेचने के लिए चले जाते हैं। और उनके ग्राहक कौन होते हैं? देखिए, जो ग्रामीण लोग होते हैं, और ये जैसे कि दीपावली, पोंगल जैसे कुछ त्यौहार होते हैं, इन त्योहारों पर इनका व्यवसाय अच्छा चलता है, और उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इसका हम परिचय कर चुके हैं। इसके आगे इस अध्याय के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बाजार की श्रृंखला कैसी बनती है।